हम मिडिल क्लास के लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। लाइक बड़ा भाई कपड़े लाएगा, वो कुछ दिन पहनेगा, उसके बाद दूसरा भाई पहनेगा वो कपड़े, उसके बाद तीसरा भाई का नंबर आएगा, वो कपड़े तीसरा भाई पहनेगा। तीसरा भाई पहनने के बाद वो कपड़े फेंकेंगे नहीं, उस कपड़े का बनेगा पोछा। और जब पोछा बनाने के बाद पोछे यूज़ करेंगे ना, यूज़ करने के बाद उसमें छेद लगेंगे, सुराख बोलते हैं उसको, सुराख, छेद लगेंगे, तब वो पोछे को धो के सुखा के हम उसको तकिए में घुसड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, फेंकेंगे नहीं। पैसा वसूल होना चाहिए, पूरा पैसा वसूल होना चाहिए, समझ रहे हो। थोड़े लोगों का क्वेश्चन है कि हाउ शुड वी नो दैट वी बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली। तो मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, ट्रिक दे रहा हूँ पहचानने की। अगर आप ये सोच रहे हो कि पहले पार्ले जी के पैकेट में 16 बिस्कुट आते थे, अब 10 आ रहे हैं, तो आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। अगर आप ये सोच रहे हो, समझ रहे हो। मिडिल क्लास का मतलब क्या होता है? जो गरीबी की रेखा पे ना हो, अमीरी की नोक पे ना हो, उनके मिडिल क्लास कहते हैं। एक मिनट, मैं कौन सी क्लास का हूँ? मेरी तो चड्डी भी 4 साल पुरानी है। हाँ, उसमें 2 साल मेरे भाई ने पहने थे, अब मैं पहन रहा हूँ। हाँ, याद आया था, मैं मिडिल क्लास का ही हूँ, मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। क्लियर। तो मिडिल क्लास वालों जब सुबह उठते हैं ना, हम लोग ये सोचते हैं कि पैसे कैसे कमाएं, फैमिली को पालना भी है भाई, पैसे कैसे कमाएं, कुछ प्रॉपर्टी लेना है आगे जाके, कैसे करें, इतनी टेंशन होती है। और जब रात आते ही कुछ चटपटा खाने चले, गए 5-6 समोसे एक बार में पेल लेते, एकदम पेल लेके फिर बोलते आखिर पैसे जा कहाँ रहे हैं। और इन लोगों में से एक अंकल होते हैं जो ज्ञान ज़्यादा देते हैं, आप एक बार ज़रूर देखिए, ज्ञान ज़्यादा देते हैं। एक बार मैंने एक अंकल को देखा कि वो छोटे बच्चे को बोल रहे हैं, ये बेटा जब बड़े होने लगोगे तो सिगरेट दारू इनके पीछे मत भागना, ये सब चीज़ सही नहीं है बेटा, ये सब चीज़ नहीं करना। और बच्चा ऐसे देख रहा है, क्यों? क्योंकि अंकल ही सिगरेट पीते हुए बोल रहे, सिगरेट नहीं पीने का, बड़े होकर दारू नहीं पीने का, सिगरेट बहुत बुरा है। क्या है ये? नहीं, क्या है ये? और मिडिल क्लास वालों को खुशी तब होती है जब उनके घर कोई मेहमान आता है। क्यों? मेहमान आते हैं, जाते हैं, पैसे दे के जाते हैं। एक बार हमारे घर मेहमान आए, बातचीत की, लेकिन पैसे नहीं दिए लोगों ने। क्यों? अब मेरे भाई को आ रहा गुस्सा, अब ये बोल रहा है कि समोसे चाय सब लपेट दिए, पैसे तो दिए नहीं। सही बात है भाई, अब आपने तो पूरा टेबल पे जो पड़ा है वो खा लिया, देना तो पड़ेगा ना, बिल तो देना पड़ेगा ना। अब इसका गुस्सा, अब ये बोल रहा है कि अब जाऊंगा, इनके घर जाऊंगा, कल जाके खा के आऊँगा। अगले दिन घर गया, घर जाने में पता चला कि बाजू वाले बोल रहे हैं ये किसी की और घर गए हैं, मतलब ये लोग भी किसी के पास गए थे वसूली करने के लिए, समझ रहे हो, वसूली करने के लिए गए थे। अब इसने लाइट ले लिया। आप एक बात गौर करें या ना करें, मैं बहुत गौर करता हूँ, मिडिल क्लास वालों के सपने बड़े होते हैं, और जितने बड़े सपने होते हैं उतनी शरारती भी होते हैं हम लोग, समझ रहे हो। मेरी बात ले लो, मेरे स्कूल में था, बहुत शरारती था मैं, समझ रहे हो, बहुत शरारती था मैं। एक दिन क्या हुआ कि शरारत करते करते मेरे टीचर ने मुझे पकड़ लिया। अब सीधा फ़ोन लगा मेरे पेरेंट्स को, घर पे बुलाया, स्कूल पे। स्कूल आने के बाद टीचर बोल रही है कि आपका बेटा शरारत करता है, ये करता है। हमारी मम्मी है मैडम, ये तो ऐसा ही है, सुधर जाएगा। फिर मुझे घर चल तेरा बताती हूँ। मैं शौक, पल में तोला पल में वसा, मैडम को बोल रही है मैडम, ये तो ऐसे ही करता है, घर चल तेरा बताती हूँ। और ऐसे दिख रही, घर चल तेरा बताती हूँ। अब घर आ गए हम लोग, घर आने के बाद मुझे फिर चिल्ला रही है, पीट के बोल रही है तू कब सुधरेगा, शरारत करना कब छोड़ेगा। अरे वो शर्मा जी के लड़के को देख। मैंने बोला मम्मी हमारे पास तो कोई शर्मा जी का लड़का है नहीं। कौन सा शर्मा जी का लड़का? ना हमारी बस्ती में शर्मा जी का लड़का है, ना हमारे एरिया में शर्मा जी का लड़का है, ना हमारे स्कूल में शर्मा जी का लड़का है, ना मेरे क्लास में शर्मा जी का लड़का है। तुम कौन से शर्मा जी के लड़के की बात कर रही हो? मम्मी ने 4 बार चपेट मारा। बोला माँ से बड़े बात नहीं करते, माँ से जुबान नहीं लड़ाते। अब मैं बस यही बात बोलना चाहता हूँ, शर्मा जी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ 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 एक बात बताओ, आपका बेटा क्या खाता है? क्या खाता है आपका बेटा? क्या खिलाते हो आपके बेटे को? क्या खिलाते हो? आपका बेटा पास होता है, फील्डिंग हमारी सेट होती है।
हम्म? आपका बेटा टॉप करता है, फील्डिंग हमारी सेट होती है। आपके बेटे को जॉब लगती है, फील्डिंग हमारी सेट होती है। एक बार शर्मा जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार मेरी बात सुन लो, अगले जन्म में आपका नाम शर्मा मत रखना, फिर हमारी फील्डिंग सेट होने लगेगी भाई। सही बोल रहा हूँ शर्मा जी, फिर फील्डिंग सेट होने लगेगी हमारी, समझ रहे हो। और मिडिल क्लास के मम्मी पापा इतने डेंजर होते हैं लोग, दिन भर अपने बच्चों को मारते हैं, कूटते हैं, और जब मेहमान आ जाए तब बोलते हैं हाँ, हमने तो हमारे बच्चों को रोका ही नहीं, इनकी मर्जी भाई, ये मर्जी के मालिक हैं, हमने तो कुछ बोला ही नहीं, हमने तो बोलना ही छोड़ दिया। भाई कैसे जियोगे।